ओम शांति। आज मुरली की डेट है 6/12/24। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। क्या करना है? आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बुद्धि का ताला खुल गया। तो आज बाबा ने कहा, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी जिससे बुद्धि पर जो गोडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, गुरु भी है। गुरु माना सतगुरु। ये तो बच्चे समझते हैं, जबकि वह बाप टीचर गुरु है। छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामानुसार पुकारा भी है कि आप आ करके हमें पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पति दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कहते भी आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं कि शांति धाम कहाँ, सुख धाम कहाँ है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनने। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना। ये है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य देवता बनना। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग होगी। मनुष्य देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं, ये है मनुष्य। देवताएं समझदार। बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, और कोई बेहद दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं। उन्हों का गायन भी आजकल तो 5 भूतों को भी पूछते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है। और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना।
बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, ये कुछ भी पता नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है एक एक शब्दों का। अतः दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथा सुख सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्कर है। तुम्हें ऊंचते ऊंच पद पाते, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। माला है ना, मनुष्यों की आत्मा की ही माला है। सब नंबरवार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसका क्या पार्ट है वह बजाना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमको समझाते। हम फिर भाइयों को समझाते हैं। आत्मा को या अपने बाप को याद करना पावन बनने लिए। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र, नंबरवार तो होती है। फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबरवार अब अपना अपना पार्ट बजाते, फर्क नहीं पड़ सकता। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया भारत होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पा लेंगे। बाप कहते मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, मेरा पार्टी है पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। तुम्हारे पास क्या था, कल भी बाप ने, परसों भी तो बार बार का, तुम्हारे पास कारुण का खजाना होता है। यहाँ तो कंगाल है इसलिए बाप को बुलाते हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ पैराडाइज डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो है डेविल वर्ल्ड। डेविल वर्ल्ड के अंत तो डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। ये बातें अभी तुम समझते हो। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है, शिव बाबा को भी अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राज्यों कैसे सिखाए। प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है, दिल में नोट करनी है कि बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना,
बुद्धि आत्मा रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है, बुद्धि से ही क्या है हर बात समझ रही है। बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। गोदरेज का ताला लगा हुआ था, अब बाप आकर के क्या है उसको खोलता है। नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते, ऊपर में तो कोई रह ना सके, पति तो वहां रह ना सके, बाप पामन बनाकर पामन दुनिया में ले जाते। वहां सब पामन आत्मा रहती है, वह निराकार सृष्टि है। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार जिसका बाप के साथ प्यार है, उनका घर के साथ भी प्यार। मुर्गी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे मुर्गी बच्चा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं। ज्ञान और योग में जो मस्त है वे बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे तो बड़ों को भी पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते, यूं तो सब आत्मा मिडगेट हैं। आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करे, सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, वह आसमान के जो जड़ हैं। तुम चैतन्य हो, उनमें तो हेर फेर अदल बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते क्या हुआ, चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, क्योंकि आत्मा तुम्हारी आत्मा उजाई हुई है, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य क्या कौन हो, बाबा ने कहा आज तुम चैतन्य कौन हो, तुम चैतन्य बैटरियां हो। जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने। कैसे, नंबरवार सब आत्मा ऊपर से आती हैं। तुमने ये 84 का चक्कर पार्ट कितनी बार बजाया होगा, तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती, माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती। तो बावन का ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, अंत तक बावन का ये सब बातें होती रहेगी। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला, विष्णु की माला, पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे। बाप देवी दुनिया रचते, जैसे रुद्र माला वैसे रुंड माला। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकी।
अदली बदली सदली होती रहती, फाइनल तब होंगे जब रुद्रमाला बनेंगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला बन चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं। ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्तो प्रधान तक पहुंचना। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुर्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाप जो समझाते हैं वे अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर भी मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधन सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है, जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना स्पष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वह असंतुष्ट है, भला अपना राज्य नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है, इसलिए अपने संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्मा को संतुष्टता का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति।